हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है ब्लाउज़ वीडियो, जिसमें कि ब्लाउज़ की सबसे पहले तो आपको कटिंग बताई जाएगी, फिर उसके जो सेकंड पोर्शन में हम आपको उसका स्टिचिंग का वीडियो लेके आएंगे। तो ये हमारा बैक का पोर्शन है। जैसे कि ये सिंपल स्ट्रेट कपड़ा था ना, तो लेंथ यहाँ से हमने फ्रंट साइड से जब हमने यहाँ से कट किया तो ये टोटल जो था ब्लाउज़ जो हमारा रेडी है वो है 15.5 रेडी। तो उसमें हमने 17.5 से थोड़ा सा 2-1 पॉइंट कम लिया है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से हम बैक पोर्शन से 1/2 इंच जो है वो यहाँ से हमने छोड़ दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक की पट्टी लगेगी, क्योंकि ये बैक पट्टी वाला ब्लाउज़ है। इसमें हुक बैक में आएंगे तो इसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि ये जो है हमारा पट्टियों की स्टिचिंग आधा इंच जो होगी उसमें जाएगा। तो ये हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। इसको रखने के बाद हमने तीरा जो है वो 6.5 इंच रखा है, क्योंकि नेक की जितनी डीपनेस ज़्यादा होगी उतना ही तीरा कम आएगा, क्योंकि ब्लाउज़ में परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको तीरा थोड़ा सा कम ही काटना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका वैन वाला ब्लाउज़ है या फिर आपका जो ब्लाउज़ है वो हाफ नेक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो आपको जो गले का तीरा है उसको ब्रॉड लेना ज़रूरी बनता है। लेकिन इसका नेक ज़्यादा है तो हमें जो है वो तीरा कम लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच तीरा लिया है, और यहाँ पे शोल्डर भी हमने 6.5 इंच लिया है, क्योंकि फ्रंट का जो पार्ट होता है यहाँ पे वो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डार्ट्स आती है। लेकिन बैक पोर्शन में सिर्फ कमर के एरिया में डार्ट्स आएगी, और डार्ट्स प्लेट्स जो भी आप उसको बोलते हैं ये आएगी। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच हम फ्रंट वाले एरिया में देते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है 2 पॉइंट, और इसको एक्स्ट्रा लिया और इस तरह से गोलाई डाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये गोलाई डाल दी। जैसे कमर का नाप मेजरमेंट है हमारा यहाँ, हाँ, ये ऊपर से जो चेस्ट का नाप है वो हमारा है 39 इंच। तो हमने 2 इंच की लूजिंग डालनी है इसमें। ऐसे हम मोस्टली 3 या 3.5 इंच की लूजिंग डालते हैं, लेकिन 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो हमारा 39, 40, 41 मतलब 20.5 टोटल बनता है। तो 10.25 हमने यहाँ से ले लिया, और 2.5 इंच पे एक मार्क हमारा 2.5 इंच पे आता है, वहाँ पे हमारा आ गया 42 इंच टोटल, मतलब 42। तो 21 इंच का नाप हमने यहाँ से लगाया। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप है टोटल हमारा 37 इंच बन रहा है, तो यहाँ पे हमने 9.25 लगा लिया है। अब हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा, जैसे जितनी डार्ट्स डालनी है 1.5 इंच का एक्स्ट्रा एक डार्ट के लिए, 1.5 इंच दूसरे डार्ट के लिए, और साथ में आप मार्जिन दे दें आगे 2 इंच का, और इसको भी थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ही ले लें। इस तरह से कट कर देंगे। यह अब आपका जो है वो बैक पोर्शन जो है वो रेडी होता आएगा। अब इसको हम कटिंग करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कट कर दे इसको। यहाँ से हमने कट कर दिया, और ये फैब्रिक जो है वो हमने रख लिया, और जो आधा इंच जो था वो हमने फोल्ड किया था एक्स्ट्रा। अब यहाँ से बीच में से इसको कट कर देंगे। अस्तर की कटिंग भी सेम एज जैसे हम ये कर रहे हैं उसके ऊपर रख के आप अस्तर की कटिंग भी जो साथ साथ में कर सकते हैं। ये हमारा बैक का पोर्शन क्लियर हो गया है, इसको अब हम फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट की जो है वो कटिंग आती है। तो हम देखिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, थोड़े से हम बैक पोर्शन की पट्टियों के लिए भी कपड़ा बचाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लाउज में जो है वो फैब्रिक सिलेक्टेड ही रहता है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे कपड़ा रख लें। अब फ्रंट पार्ट में हम तीरा जो है वो 6.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ना तो कोई पट्टी आएगी ना कुछ, सिर्फ डार्ट्स के लिए जो है वो हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। तो 6.5 इंच और आधे इंच की तिरछ दे देंगे, डाउन करेंगे कंधे को, और उसके बाद हम 6.25 इंच जो है यहाँ से इस तरह से एक लंबी लाइन खींचेंगे। ये हमारा शोल्डर आ गया है, और यहाँ पे डार्ट भी आएगा।
साथ में आप छाती का नाप लगाएंगे। छाती का नाप ऊपर से जो था वो हमारा, हमें डार्ट्स के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है तो हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे उसमें। जैसे पहले एक मार्क आपने 10.25 का लगा लिया, फिर उसके बाद कमर का मेज़रमेंट लगाएंगे। ये कमर का एग्जैक्ट नाप है 17 इंच पे, क्योंकि डार्ट्स वगैरह भी पड़ेंगे तो वहाँ से कपड़ा जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है वो आप कमर का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो कमर का मेज़रमेंट यहाँ पे 9.25 आ रहा है, 37 इंच। उसके बाद 1.5 इंच जैसे बैक के पोर्शन में लगाया, हम डार्ट्स के लिए लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लगाएंगे। ये हमारा डार्ट्स के लिए है और साथ में हमारा जो है वो 2 इंच का मार्जिन आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप इस तरह से इसको मिला दें। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप स्ट्रेट मिलाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ये दो जो 1.5 इंच का है ये डार्ट्स के लिए रखा था और आगे 2 इंच का मार्जिन आप इस तरह से मिला देंगे। आप 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। ये आपकी 1.5 इंच की गोलाई आ गई। और डार्ट किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको अपने स्टिचिंग वाले वीडियो में बता दूंगी। वैसे तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पे 4 इंच आपने सेंटर लाइन लेनी है इसकी, जैसे कि 4 इंच, 4 या 4.5 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये निशान आएगा उस पर आपने इस तरह से एक गोल सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ड्रॉ किया। फिर उसके बाद में आपने 5 इंच का एक निशान इस तरह से लगाना है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह से 1.5 इंच का ये मार्जिन आ गया। और इस तरह से आपने एक डार्ट ऐसे लगानी है और उसके बाद एक डार्ट जो है वो इस तरह से कुछ इस तरह से। तो ये सर्कल जो है वो आपके डार्ट्स को इस तरह से बना देगा। अब हम कटिंग वाले पोर्शन पे आते हैं। अब इसको कट कर देंगे। इस तरह से इसको कट कर दें, स्ट्रेट कटिंग कर दें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने स्ट्रेट कटिंग कर दी है। अब आपका ये फ्रंट वाला पोर्शन भी कट गया है। इसको इस तरह से अस्तर की साथ में ही एज इट इज़ वैसे ही काट लें जैसे कि ये ड्रॉ कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो कपड़ा बचता है, यहाँ से जो कपड़ा बचेगा उसमें हमने जो बैक पट्टी एक फ्रंट वाली जो कि लाइनिंग वाली, एक लाइनिंग वाली रहेगी और एक जो है वो लाइनिंग और ये जो साड़ी का कपड़ा है वो लगेगा। तो गले की लेंथ जो है वो 8.5 तक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो एक पट्टी, ये आप 12 या 13 इंच की पट्टी कट कर लेंगे, जो कि आधी आपके नेक में कट जाएगी। इस तरह से कट कर लें और इसके साथ आपको अस्तर भी काटना है जो कि इसके साथ अटैच होगा। इसको फोल्ड करके रख लें। एक पट्टी जो है वो आपकी अस्तर, क्योंकि आपको बाजू में भी इसका जॉइंट डाल के रखना है। ये हमने एक जो इस साइड से जो बॉर्डर वाला एरिया था वो कट करके रखा है। ये बॉर्डर वाला एरिया की हम स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ स्लीव में जितना कपड़ा बचता है हम उसके अकॉर्डिंग ही स्लीव का डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। तो ये टोटल कपड़ा 8 इंच बचा है, तो 7.5 जो है वो रेडी होके आएगी आपकी अस्तर की जो स्लीव की लंबाई। तो यहाँ पे आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब देखो 10 इंच 9.5 तक जो इसका शोल्डर आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल 9.5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट भी जो डलेंगे इसमें 6.5 इंच मोड़ का जो मेज़रमेंट है, साथ में आप यहाँ पे जॉइंट डालेंगे। तो जॉइंट किस तरह से डालेंगे तो यूज़ कर लें। अगर नहीं है तो आपको साइड में से ही कहीं से बनाना पड़ेगा। डाल दें। शोल्डर का किस तरह से स्टिचिंग करना है, आपने खुला करके जहाँ जितना है आपको उतना काट लें और इस तरह से कटिंग कर लें इसकी।
यहाँ से कट कर लिया आपने, यहाँ से इस तरह से ये आपके जो है वो जॉइंट कट गए हैं। जॉइंट कटने के बाद ये आपकी स्लीव जो है वो रेडी होती आई है। यहाँ पे जॉइंट करना है, ये शोल्डर वगैरह जो है वो आपका। देखिए अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने को है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसका स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।